नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी का बुलेटिन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर उससे पहले आपको बड़ी खबर उज्जैन से बता दें। महाकाल मंदिर में प्रवेश को लेकर हंगामा देखने को मिला है। प्रोटोकॉल दफ्तर के बाहर श्रद्धालुओं ने हंगामा किया। 1500 रुपए के टिकट से गर्भगृह में प्रवेश का यह मामला है। पुलिस प्रशासन के लोगों को टिकट देने का आरोप लगा है। आम श्रद्धालुओं को टिकट नहीं देने का आरोप लगा है। यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली से श्रद्धालु आए हुए हैं। महाकाल मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर प्रवेश को लेकर हंगामा देखने को मिला है। प्रोटोकॉल दफ्तर के बाहर श्रद्धालुओं ने हंगामा किया है। 1500 रुपए के टिकट से गर्भगृह में प्रवेश का ये मामला आपको बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोगों को टिकट देने का आरोप लगा रहे हैं। आम श्रद्धालुओं को टिकट नहीं देने का आरोप लग रहा है। यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली से श्रद्धालु आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और ये हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उज्जैन से महाकाल मंदिर में प्रवेश को लेकर हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, महाकाल मंदिर में प्रवेश को लेकर हंगामे की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या मामला है पूरा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल ऋतु, गौरतलब है कि बीते दिनों महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद अब देश भर के जो लोग हैं वो महाकाल बाबा के दर्शन करने के साथ साथ महाकाल लोक को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और इसी के कारण बड़ी जो भीड़ है वो देखी जा रही है उज्जैन शहर में। हालांकि इसके बाद जो बाहर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं उन्हें कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के बीच एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रोटोकॉल के तहत जो टिकट्स उन्हें मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, बल्कि प्रोटोकॉल के नाम पर कई ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से टिकट ले रहे हैं। हालांकि वह लोग जो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं वह राशि भी चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें तय समय के बाद भी लगभग 2-2 दिन इंतजार करने के बाद भी टिकट नहीं मिल पा रहे हैं और दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इसी को लेकर हंगामे का दौर जो है वो आज देखने को मिला, लेकिन अब जरूर इसके बाद देखना होगा कि किस तरह की नए तरीके से व्यवस्था जरूर करनी होगी, क्योंकि अचानक से जो बड़ी श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उसमें कहीं ना कहीं नए जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम करने होंगे ताकि जो दर्शन है वो कहीं ना कहीं आसानी से आम श्रद्धालुओं को हो सके। और वीआईपी जो कल्चर है उस पर जरूर कहीं ना किसी नए तरीके से लगाम लगाने की आवश्यकता है। ऋतु, विकास, जो अव्यवस्थाएं पसरी हुई हैं, प्रोटोकॉल के तहत जो एंट्री मिलनी चाहिए वो नहीं हो रही है, क्या माने यहाँ पर प्रेशर माने कि बहुत ज्यादा दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं इस वजह से हो रहा है, या अव्यवस्थाएं पसरी हुई हैं बस अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, जिसको देना है टिकट उसको देंगे और जाने देंगे? बिल्कुल ऋतु, जिस प्रकार से मैंने जिक्र किया कि वीआईपी कल्चर जो है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। यही वजह है क्योंकि वीआईपी कल्चर के कारण ही कई ऐसे जो शहर के लोग हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हों या फिर अन्य रसूखदार हों, वो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के बारे में उन्हें पता होता है और उन्हें आसानी से उनके दस्तावेजों पर, उनके परिचय पत्र पर आसानी से टिकट उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे आरोप जो भीड़ में हंगामा कर रहे जो लोग हैं उन लोगों ने लगाए थे और उसी की वजह से अव्यवस्था होती है। जो आम श्रद्धालु पहुंचते हैं उन्हें दर्शन के लिए टिकट नहीं मिल पाते हैं, जबकि प्रोटोकॉल के तहत शहर के जो अन्य लोग हैं उनके नाम पर कई ऐसे एक साथ में एक ही आधार कार्ड पर कई टिकट उपलब्ध हो जाते हैं। इसी को लेकर के आरोप लगा रहे जो प्रदर्शनकारी थे, जो हंगामा कर रहे जो लोग थे, उन लोगों ने प्रदर्शन किया और यह सभी वह लोग थे जो बाहरी राज्यों से दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे हुए थे। ठीक, बहुत शुक्रिया विकास। भोपाल से बड़ी खबर है, उसकी बात करेंगे। अटल पथ पर तोड़फोड़ का ये मामला है। डस्टबिनों में जलाए गए थे पटाखे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगर निगम अध्यक्ष की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार हुआ है। टीटी नगर पुलिस की ये कार्रवाई है, आपको बता रही है। अटल पथ पर तोड़फोड़ का ये मामला आपको बता रहे हैं। डस्टबिनों में पटाखे जलाए गए थे। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, डस्टबिनों में पटाखे जलाए गए थे, आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं, क्या है पूरा मामला, बताइए। देखिए वंदिका, ये सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला था अटल पथ पर, जहां पर अगर बात करें तो डस्टबिन लगे हुए हैं उन्हें जला दिया गया था, कुर्सियों को तोड़फोड़ कर दिया गया था
और काफी नुकसान पहुंचाया गया था। उसके बाद टीटी नगर पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 और संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। नगर निगम अध्यक्ष हैं किशन सूर्यवंशी, उन्होंने शिकायत की थी थाने में, और इस तरह के जो लोग हैं जो भोपाल की फिजा को खराब कर रहे हैं, एक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की बात की थी, जिसके तहत ये आरोपी गिरफ्तार हुआ है। ठीक, बहुत शुक्रिया जितेंद्र। जबलपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। इंजीनियरिंग छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई है। रांझी थाना इलाके का ये मामला आपको बता रखे हैं। लात घुस्से और डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। कार्यक्रम में सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच भिड़ंत की तस्वीरें आई हैं। दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज करा ली गई है। पुलिस ने करीब 10 छात्रों को गिरफ्तार किया है। जबलपुर की ये तस्वीरें हैं। इंजीनियर जबलपुर की तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं। इंजीनियरिंग छात्रों के बीच मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जमकर मारपीट हुई है इन सबके बीच। रांझी थाना इलाके का ये मामला है, जहां पर लात घुसे और डंडे से मारपीट की गई है छात्रों ने एक दूसरे को। ज्यादा जानकारी के लिए पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, इंजीनियरिंग छात्रों के बीच मारपीट की तस्वीरें आई हैं, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? पवन, सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। ये तस्वीरें आपको जबलपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर इंजीनियरिंग के छात्रों के बीच मारपीट की तस्वीरें आई हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पवन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, इंजीनियरिंग छात्रों के बीच मारपीट हुई है, आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ था? जी बिल्कुल ऋतु, ये घटना पूरी जो है एक दिन पहले की है, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में सीनियर और जूनियर छात्रों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, और इस कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी, और सहमति न बनने का परिणाम ये हुआ कि जब दोनों ही छात्र को इस कॉलेज से बाहर निकले तो एक होटल के बाहर उनमें फिर विवाद हुआ, जहां उन्होंने मारपीट की, एक दूसरे को जमकर लात घूंसे और डंडे बरसाए। और इस घटना के बाद जैसे ही जब दोनों पक्ष अलग हुए तो शाम को एक बार फिर एक छात्रों का एक गुट दूसरे छात्र गुट के हॉस्टल में घुस गया, जहां वहां तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, वहां के शीशे तोड़े गए, खिड़की दरवाजे तोड़े गए और बदला लेने की कोशिश की गई। हालांकि देर रात में फिर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ में थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने 10 छात्रों को हिरासत में ले लिया और घटना की जांच शुरू कर दी है। ठीक, बहुत शुक्रिया पवन। मुरैना में महिला थाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें थाना प्रभारी मोनिका मिश्रा का वीडियो सामने आया। उनके पति कुलदीप मिश्रा महिला थाना कक्ष में पत्नी की शासकीय कुर्सी पर बैठे महिला आवेदकों की सुनवाई कर रहे हैं। कुलदीप मिश्रा नागाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हैं। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। महिला थाने का वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें थाना प्रभारी का ये वीडियो सामने आया है। उनके पति जो है महिला थाना कक्ष में पत्नी की शासकीय कुर्सी पर बैठे महिला आवेदकों की सुनवाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मुरैना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर थाना प्रभारी मोनिका मिश्रा का ये वीडियो है जो सामने आया है। उनके पति कुलदीप मिश्रा महिला थाना कक्ष में पत्नी की शासकीय कुर्सी पर बैठ महिला आवेदकों की सुनवाई कर रहे हैं। कुलदीप मिश्रा नागाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर तैनात है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। थाना प्रभारी मोनिका मिश्रा का ये वीडियो सामने आया है। उनके पति कुलदीप मिश्रा महिला थाना कक्ष में पत्नी की शासकीय कुर्सी पर बैठ
महिला आवेदकों की सुनवाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। विधानसभा के विशेष सत्र के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होगा। विशेष सत्र में कुल 2 बैठकें होंगी। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर यह विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। प्रदेश भर में आरक्षण को लेकर प्रदर्शन भी जारी है। 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होगा और इसमें कुल 2 बैठकें होंगी। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर यह विशेष सत्र बुलाया गया है और सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विधानसभा के विशेष सत्र के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। आरक्षण का मुद्दा खास रहेगा, अहम रहेगा। आखिर किस तरह का ये सत्र रहने वाला है, जानकारी दीजिए और क्या क्या इसमें रहेगा इसके अलावा। आरक्षण 32% से जो 20% हो गया हाईकोर्ट के निर्णय के बाद में, उसके बाद ये पूरा सियासी हंगामा भी यहाँ पर शुरू है और इसके साथ आदिवासी समाज भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में कुल 2 बैठकें होंगी और इसके 2 बैठकें होंगी और 1 और 2 तारीख को जो है वो ये विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार हैं क्योंकि प्रदेश भर में आदिवासी आरक्षण को लेकर जो कमी आई है आदिवासी आरक्षण हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में, उसको लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। बीजेपी लगातार हमलावर है और वहीं कांग्रेस अपने तर्क दे रही है। इधर भी जो सर्व आदिवासी समाज है उन्होंने भी मोर्चा खोला हुआ है। राजभवन तक लगातार चाहे बीजेपी मार्च कर रही है और सर्व आदिवासी समाज के लोग जो है वो ज्ञापन दे रहे हैं और अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है। उपचुनाव में भी चूंकि इसी के चलते ये कहा है सर्व आदिवासी समाज ने कि हर गांव से एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे, तो जाहिर तौर पर ये मामला काफी गरमाया हुआ है और काफी बड़ा मसला है और इसी पर जो है विशेष सत्र बुलाया गया है। दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस की और भी जो पार्टी है वहाँ पर चर्चा होगी और जब चर्चा होगी तो जाहिर तौर पर जिस तरह से अभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, ये जो है वो सदन के भीतर भी दिखाई देगा। जी बहुत शुक्रिया ममता। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। ELCAMP संस्था पर EOW की छापामार कार्रवाई देखने को मिली है। भोपाल में EOW ने संस्था के उपाध्यक्ष अनिल मार्टिन के घर पर छापा मारा है। संस्था पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। मार्टिन ने संस्था की गड़बड़ी की बात से इनकार किया है। 2020 में संस्था के कर्मचारियों ने EOW में शिकायत भी की थी, ऐसा मार्टिन का कहना है। संस्था की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई। आज भी कुछ सबूत EOW को नहीं मिले हैं, ये भी मार्टिन ने कहा है। संस्था का 100 साल से ज्यादा का पुराना इतिहास रहा, कभी भी नहीं है कोई गड़बड़ी। ये शिकायतकर्ता जो है ये चर्च के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक्सकम्युनिकेट किए गए, निकाले गए हैं या है ही नहीं, सदस्य ही नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो पद का और दूसरी बातों का दुरुपयोग करना चाहते हैं। अनुशासनहीनता के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की गई है। वो लगातार हर स्थान पर EOW हो, चाहे क्राइम ब्रांच हो, चाहे ED हो, हर जगह वो शिकायत पर शिकायत करे, यहाँ तक कि वो हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट पर उन्होंने 22 बिंदुओं पर हमारे ऊपर आरोप लगाया कि ये इस प्रकार की गलत कर रहे हैं, उस प्रकार के गलत कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने 20 बिंदुओं को निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया और 2 बिंदुओं को उन्होंने दिया कि अब बिना न्यायालय की अनुमति के किसी प्रकार की चल अचल संपत्ति विक्रय नहीं की जाएगी। साथ ही रजिस्टर ऑफ होम्स एंड सोसाइटी का मामला। छिंदवाड़ा में बिशप और सुक्का के घर और ठिकानों पर EOW ने छापा मारा। जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर उसके खिलाफ शिकायतें मिली थी। कर्मचारियों के PF जमा नहीं करने को लेकर बिशप के खिलाफ जांच चल रही थी।
कुपवाड़ा से बड़ी खबर है। टेरर फंडिंग और रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। टेरर फंडिंग और रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने ये बड़ी कार्रवाई की। प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर में इन्वेस्टर समिट जनवरी में होना है और इस इन्वेस्टर समिट में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपति और निवेशक आएँ, इसका प्रयास सरकार कर रही है। और सीएम शिवराज मुंबई के दौरे पर हैं। सीएम ने अलग अलग क्षेत्र के उद्योगपतियों और उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सीएम उद्योगपतियों से प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का उन्हें न्योता भी उन्होंने दिया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि वे मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की तरफ से निवेश के लिए न्योता देने आए हैं। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अकेला मैं आपको बुलाने नहीं आया, मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश जन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य। 30% फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में। हमने अपने जंगल भी सुरक्षित रखे। और आज मैं अगर आपके बीच आया हूं तो कोई कर्मकांड करने नहीं आया कि मुख्यमंत्री हैं तो एक बार ये भी करना पड़ता है इन्वेस्टर समिट। मैं ठोस रणनीति बना के आया हूं। देखिए, कोविड काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आपदा को अवसर में बदल दो, और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमने तय कर लिया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश।